मैं एसएस जोगटा, प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी। आज की जो ये घटना हुई है, दिल्ली के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, और जो हिमाचल के इंचार्ज भी हैं इलेक्शन के, और उनको ईडी ने अरेस्ट कर दिया है। ईडी जो है, मोदी साहब ने अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज बना रखी है। ईडी और सीबीआई जिस तरह से इन्होंने जैन साहब को अरेस्ट किया है, और उसी कड़ी में और सिसोदिया साहब को जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनके बारे में ये दे आर कंटेम्पलेटिंग अगेंस्ट मिस्टर सिसोदिया टू अरेस्ट हिम थ्रू ईडी। ये बहुत खतरनाक और भयानक जो इतिहास जो रच रहे हैं मोदी साहब, जो ईमानदार लोगों जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में कर रहे हैं, पानी के क्षेत्र में कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में कर रहे हैं, किस किस क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं। जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उन्होंने दिल्ली के अंदर दी है, उनको आप अरेस्ट कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की जनता जो है इस बाबत परेशान है मोदी से, बीजेपी वाले भी परेशान है, और उसी तरह से सिसोदिया साहब को सोच रहे हैं। आज हमने न्यूज पढ़ी। मैं कहता हूं मोदी साहब, आज हमारे को भी अरेस्ट कर दीजिए। मैं भी तैयार हूं, मेरे कार्यकर्ता प्रदेश के तैयार है। आप हमारे को अरेस्ट कीजिए, जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर इस तरह की वारदात द्वारा हुई तो हम सारे जो है खुद ही अरेस्ट करेंगे, हो जाएंगे अपने आप को थाने का और डीसी ऑफिस का। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ठाकुर जयराम जी, जो डबल इंजन की सरकार के पार्ट एंड पार्सल है, उनका घेराव करेंगे, हम अंदर हो जाएंगे। देखा जाएगा जो होगा, जो भी रिपरकशंस होंगे, जो भी रिजल्ट्स होंगे, उनको हम भुगत लेंगे। लेकिन इस तरह की वारदातों को अगर मोदी साहब इतिहास बनाने जा रहे हैं, तो हम भी इतिहास बनाएंगे। मोदी साहब को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जयराम सरकार को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं तमाम बातों को चलते मेरा आज लोकप्रिय चैनल से, आपके लोकप्रिय चैनल से अनुरोध है कि मोदी साहब, एक तो आप अनपढ़ है, क्वालिफाइड नहीं है, यू डजंट नो द थिंग्स अबाउट द क्रीम्स। जैसे आईआईटी प्रोफेशनल्स हैं, जैन साहब बाई प्रोफेशन क्या है, हमारे पाठक साहब क्या हैं, केजरीवाल आईआरएस हैं, आप उनके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते। इस तरह की बातें करनी तो अपने प्रदेश के मुख्य सचिव जयराम जी, कई मंत्री, कई अधिकारी, और प्रदेश देश में दूसरे अधिकारी मंत्री जिन्होंने किसान आंदोलन को कुचला, एक गृह मंत्री ने के लड़के ने जो है किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उत्तर प्रदेश में, उनके लिए ईडी कहां है, उनके लिए सीबीआई कहां है? तब कहां तो सीबीआई गई हुई जब गुड़िया कांड हुआ? ब्रूटली शी वाज मर्डर्ड एंड रेप्ड। ऐसी परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए आप हिमाचल प्रदेश में। रेप हो रहे हैं, बच्चियों को मार रहे हैं, मुर्दे मिल रहे हैं, डेड बॉडीज मिल रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का है। आज हम चाहते हैं भी आपके लोकप्रिय चैनल से डीजीपी हिमाचल प्रदेश को जो है सस्पेंड किया जाए। पेपर लीक मामले में पैसे खाए 8-10 लाख पर पेपर, और भर्ती को जो एचआरटीसी में कंडक्टर की हुई उसको लेकर के भी, और जेओए जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में, उसके जो जेएओआईटी, उसमें भी धांधलियां हुई। हर क्षेत्र में धांधली हुई, और आरएसएस के और बीजेपी के लोगों को जो है बैकडोर एंट्री में भर्तियां की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की एक ग्रेड यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, जो आरएसएस का वर्कर है, उसको आपने उसने पीछे बिना एंट्रेंस के जो अपने चेतों को जो है हर एक सब्जेक्ट में एंट्री दे दी। बाकी जो एलिजिबल कैंडिडेट थे वो रह गए, और बड़े बड़े प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पद है, वो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भर दिए, और उनका रिवार्ड दिया है जयराम ने, और मोदी ने उनको राज्यसभा का एमपी बना दिया। ऐसे करप्ट लोगों के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज कहाँ हैं, कहाँ सोई हुई है? ऐसी क्रीम एजेंसीज मानी जाती थी कभी हिंदुस्तान के अंदर, जो आज दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मोदी, और मोदी इनको इस तरह से यूज कर रहा है। और बाकी जो कांड के लिए उनको सीबीआई को एंगेज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। गुड़िया मर्डर कांड में सीबीआई वाज फेल्ड टोटली, और वो जो घटना है आज हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है, अपील पड़ी हुई गुड़िया कांड को लेकर के। कई कांड ऐसे हैं। आप ये बताइए, मोदी साहब ने 5 साल में 8 साल में कौन से काम किए? जो जयराम की विदाई के लिए वो यहाँ पर शिमला में पधारे हुए थे, जयराम की अंतिम विदाई सरकार से बाहर जाने की, वो उसकी अध्यक्षता स्वयं मोदी जी कर रहे थे। उनको अंदर खाते नहीं है पता है। मोदी साहब भी तांत्रिक, नंबर 1 तांत्रिक है मोदी। लेकिन इस बारे में लोगों की जो बद्दुआएं पड़ रही है जयराम को और मोदी जी को, आज उसका कंपैरिजन नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर देवी देवताओं की भूमि है। ये देवी देवता इनको अवश्य माफ नहीं कर, कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो इन तरह का जो मैं अब नटशल में ये कहूंगा, जिस तरह से सिसोदिया साहब को, जैन साहब को और दूसरे आम आदमी पार्टी के जो कर्णधार है दिल्ली के अंदर, उसी तरह से पंजाब में कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाओ। कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्य बोल रहे थे राष्ट्रपति शासन लगाओ। भाई क्यों लगाओ? अगर पॉपुलर गवर्नमेंट है पंजाब में, 92 सीटें
आई है आउट ऑफ स्टार 117, तो पब्लिक के आप अभिशाप बन जाओगे, उनकी बददुआएं लगेंगी आपको राष्ट्रपति शासन लगा के। तो देखो यहाँ वो हो जाएगा देश में जो कभी कहीं नहीं हुआ, इतिहास बन जाएगा अंग्रेजों से भी ज्यादा, भगत सिंह से भी ज्यादा, ये मेरा कहना है। मेरा नाम गोपाल वर्मा है, मैं कुसुम्पटी विधानसभा अध्यक्ष हूँ। कुछ दिन पहले जो सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है और बीजेपी सरकार के द्वारा जो बारी बारी कभी मनीष सिसोदिया जी को समन भेजा जा रहा है और हमारे ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, तो मेरा ये कहना है ईडी से कि और प्रधानमंत्री मोदी जी से कि ये जो ईडी आपने एजेंसी जो खरीद कर रखी है या आपके इशारे पे चल रही है, इस तरह से बार बार कार्रवाई करने से बेहतर है कि आप एक ही बारी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जो है वो जेल भर दें और उसके बाद वो एक ही बार सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दें, ताकि हमें बार बार जो है इस तरह से कभी 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमारे काम करने वाले नेताओं को बार बार जो है वो ईडी की वजह से परेशान ना होना पड़े। तो आप एक ही बारी सबको अंदर कर दीजिए और उसके बाद सभी को ही ईमानदारी का एक साथ सर्टिफिकेट दे दीजिए, ताकि हम लोग मिलके जो है वो अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट कर सके। क्योंकि जो ये हरकतें बीजेपी के द्वारा करवाई जा रही है, बेसिकली इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है, जिसके डर से बीजेपी ने ईडी को जो है वो और इस तरह की जितनी भी बाकी एजेंसियां हैं उन सबको जो है इसी काम में लगा दिया गया कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के काम करने वाले नेता है उन्हें शिकंजे में कसा जाए। तो आने वाले समय में जिस तरह से हमें भी पता लगा है कि मनीष सिसोदिया जी को भी ईडी ने समन भेजा है, तो मेरा यही कहना है कि आने वाले समय में अगर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी होती है तो हम सभी अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजेश चान्ना है। मैं आम आदमी पार्टी शिमला मंडल से जुड़ा हूं, वहां का एक कार्यकर्ता हूं और इस बात से बहुत दुखी हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सारी मशीनरी यूज़ कर रही है। हमारे एक ऑनेस्ट लीडर को उन्होंने अरेस्ट किया है। हमारा शिमला पूरा, हिमाचल पूरा परेशान है इस बात से। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो हम सब भी अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दमनकारी नीतियों के द्वारा एक इनोसेंट हमारे केंद्रीय आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी के माध्यम के द्वारा अनावश्यक तरीके से उन्हें हिरासत में लिया गया है, हम उसका विरोध करते हैं तथा आग्रह करते हैं हिंदुस्तान की सरकार से कि अगर ये इस तरह की गिरफ्तारियां आए दिन चलती रही तो हम भी इसके विरोध में अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं तथा इस प्रकार से दमनकारी नीतियों का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जैसे कि सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने अरेस्ट किया है, ये बीजेपी सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही और इस तरह से ये फर्जी केसेस बनाकर उनको अंदर कर रहे हैं। तो हम जो है हिमाचल के लोग, हम सब, हमारी महिलाएं, हम सब तैयार हैं, हमें अरेस्ट कीजिए। जैसे सिसोदिया जी के खिलाफ भी ये षड्यंत्र बना रहे हैं, उनको भी ये अरेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हम होने नहीं देंगे। उससे पहले हम धरने करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम जयराम जी की कोठी के सामने जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल में आम पार्टी आना चाहती है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि हिमाचल में आम पार्टी ना आए। तो ये सब कुछ हम होने नहीं देंगे। हम सब एक है, हमारा हिमाचल एक है और हम सब उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और हमें अरेस्ट कीजिए। हम तैयार हैं, हमारी सब महिलाओं को अरेस्ट कीजिए, सब लोगों को, यूथ को, सबको अरेस्ट कीजिए। हम बिल्कुल तैयार हैं। सिसोदिया जी को अरेस्ट करने से पहले हम सब तैयार है अरेस्ट होने के लिए। मैं मीरा कुकरेजा, महिला मोर्चा शिमला शहरी अध्यक्ष। मैं आज बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, जो हमारे सत्येंद्र जैन हैं उनके ऊपर ईडी का केस डाला है इन्होंने, वो झूठा केस है। हम पूरी महिलाएं, सब पूरी जितनी भी मेरे प्रदेश की महिलाएं हैं आम आदमी पार्टी की, हम पूरी महिलाएं हमें भी अरेस्ट कीजिए। हमें क्यों बाहर रखा है? अगर झूठे केस बनाने हैं आप लोगों ने तो महिला को क्यों बाहर रखा है? मैं मोदी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी है सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने दिल्ली में कितना अच्छा काम किया है। गरीब मुतके के लोग होते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी की है कि उनको ये भी, वो गरीब लोगों का अच्छा नहीं चाहते हैं कभी भी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर सत्येंद्र जैन जी अंदर जा रहे हैं तो हम भी अपने आप को अरेस्ट करेंगे। मैं रिकी कुकरेजा, आम आदमी पार्टी शिमला शहरी अध्यक्ष। जैसा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के सत्येंद्र जैन जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उससे आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश बड़ी रोष में है और पूरे हिंदुस्तान में पब्लिकली बड़ा रोष है। क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी अपनी पार्टी का गलत
वो कर रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं। जैसे कि सत्येंद्र जैन जी के पीछे ईडी लगाई थी। आज से 8 साल पहले मोदी जी कहाँ थे? जब उनको पता चला कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की लहर है, उसी के मद्देनज़र मोदी जी ने सत्येंद्र जैन जी को अंदर जेल में डाल दिया। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अपनी गिरफ्तारियाँ भी देंगी, क्योंकि हमें लगता है कि आगे के मनीष सिसोदिया जी को भी समन आया है और उनको भी कहीं ईडी गिरफ्तार न कर ले। इसके मद्देनज़र रखते हुए आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के पूरे साथ है। और मोदी जी को हम बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी जेल भरो आंदोलन हथियाएगी। मैं जेडी चौहान, सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी शिमला शहर, आज इस मंच से, इस जगह से एक भारत सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये तानाशाही चला रहे हैं हमारे एक मंत्री, ईमानदार मंत्री 2014 से लेकर 2022 तक, जिन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, आज 2 दिन पहले उन्हें अरेस्ट किया गया और 9 दिन की अरेस्ट के रिमांड पर ईडी ने उनको अरेस्ट किया है 9 दिन के लिए। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये सब तानाशाही, कभी केजरीवाल जी के घर को तोड़फोड़ कर रहे हैं ये लोग, कभी राघव चड्ढे के दफ्तर को तोड़फोड़ कर रहे हैं, कभी सिसोदिया जी के घर पर रेड मार रहे हैं। और ये हो इसलिए रहा है कि हिमाचल प्रदेश, पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने अपने पांव पसार दिए हैं ज़बरदस्त तरीके से। जो दिल्ली का मॉडल है, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है पूरे देश में और हाथों हाथ ले रहे हैं जनता देश की। तो हिमाचल प्रदेश में ये मॉडल ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। जैसे कि आपने अभी 2 रोड शो और रैलियां देखी मंडी और कांगड़ा में, जिसमें बहुत सारे लोग, ह्यूज क्राउड जिसको कहते हैं। कांगड़ा में तो यहाँ तक कि जो तांदी ग्राउंड था, आज तक कभी प्रधानमंत्री या किसी भी और राष्ट्रीय नेता ने नहीं भरा जो केजरीवाल जी ने भर के दिखाया। बहुत क्राउड था वहाँ पे। इसलिए ये सत्येंद्र जैन जी इलेक्शन इंचार्ज है हिमाचल प्रदेश में, और इनको इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि भी ये पोस्टपोन हो, आगे हो, तब तक इलेक्शन होगा, यहाँ पर संगठन मजबूत ना हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी ये लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहते हैं, हम इससे और भी मजबूत हो रहे हैं। ये मत सोचें कि हम सरेंडर करेंगे, हम छोड़ देंगे। हम सब चाहते हैं कि एक दिन पूरी हिमाचल की जनता अरेस्ट करके दिल्ली में जा करके, हमें भी ले जाओ ना साथ में, पूरी देश की जनता को ले जाओ, सारे कार्यकर्ता को ले जाओ जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, हम सबको ले जाओ और अरेस्ट करो। एक ही बार हमको सर्टिफिकेट दे दो ना, या तो पूरे अरेस्ट करके जेल में डाल दो, या फिर हमारे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दो। सत्येंद्र जैन जी के पीछे हम खड़े हैं, केजरीवाल जी के पीछे खड़े हैं, और हमने कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि सिसोदिया जी को भी डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे टूर यहाँ हो रहे हैं और यहाँ पर वो आकर के अपने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को भुना रहे हैं, जो लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो हम सब मिल करके सत्येंद्र जैन जी के साथ खड़े हैं और अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। जब भी चाहे तब हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल, आम आदमी पार्टी से एससी विंग से जॉइंट स्टेट सेक्रेटरी। मुझे बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि जो हमारी ये बीजेपी सरकार है, इसने आम लोगों का जीना बेशुमार कर दिया है। और पिछले दिनों जो हमारे ईडी ने हमारे सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया है, हम उनका खंडन करते हैं और भरपूर विरोध करते हैं। और उसके लिए हमारे एससी विंग के जितने भी लोग हैं, इन सब हम अरेस्ट होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो देश में नीति विरोध ताकतें हैं और जो देश विरोध काम कर रही है, ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। मैं बीजेपी सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि अगर आप सच्चे पक्के लोग हैं तो यहाँ पर गुड़िया कांड हुआ, हादसा का कांड हुआ, यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में घपला हुआ, पहले आप उन लोगों को अरेस्ट कीजिए, ना कि आप किसी नेक इंसान को जो अच्छी नीतियाँ हिमाचल प्रदेश में लाना चाहता है उस लोगों को, ऐसे लोगों को प्रताड़ित करिए। मैं उदय सिंह डोगरा, उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी रामपुर बुशहर। जैसा कि पिछले दिनों ईडी के द्वारा हमारे हिमाचल के जो इलेक्शन के इंचार्ज है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है श्री सत्येंद्र जैन, इनको गिरफ्तार किया है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और यदि चाहते हैं कि ये देश के मतलब दिल्ली में जो काम हुए हैं वो काम हिमाचल में ये काम ना हो, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। हम इसका विरोध करते हैं और यदि आगे इसी चाहे तो हम इसके लिए जेल जाने को भी तैयार है, क्योंकि ये जो काम किया गया है ये सेंट्रल सरकार द्वारा द्वेष की भावना से किया गया है। तो हम इसका
पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इतने समझदार होकर के ऐसे ऐसे जो केस बना रहे हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के हमारे सतेंद्र जैन को अंदर कर दिया है, सिसोदिया जी के ऊपर कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि इसलिए गलत हो रहा है कि आप लोग जैसे शायद आम पार्टी की से जो घबरा गए हैं, आपको ये पता चल गया है कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने कैसे कैसे काम किए हैं, गरीबों को ऊपर उठाया है, एजुकेशन पे काम किया है, पानी पे काम किया है, बिजली पे काम किया है, रोजगारी पे काम किया है, रोजगार गरीबों को आदमियों को दे रहे हैं, वो सब जनता को जो है खुश कर रहे हैं, और आप लोग जो हैं जनता को रुला रहे हैं। देखिए, आप जो सतेंद्र जैन जी को अंदर कर दिया है, ये जो सबसे बड़ी ये बहुत बीजेपी की मूर्खता हुई है, जो कि आपने सतेंद्र जैन जी को अंदर कर दिया, उनके ऊपर झूठा केस बना गया, फर्जी केस बनाया गया है, उनको तुरंत रिहाई कीजिए। अगर आप तुरंत रिहाई नहीं करेंगे तो हिमाचल की जनता जो है, आम आदमी पार्टी खड़ी है, वो उनके प्रति जो है बहुत ही सुचारू रूप से और एक आंदोलन जारी कर देगी, जिसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा, धरने में भी योगदान रहेगा, भूख हड़ताल पे भी योगदान रहेगा। हम उठेंगे जब हमारे जो सतेंद्र जैन जी को बाहर निकाल दिया जाएगा। और ऐसी दोबारा गलती ना करें कि जो हमारे सिसोदिया जी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं या किसी आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस ने जो है देश का एक मुद्दा नहीं उठाया है कि वही इलेक्शन लड़े, वही आए, दूसरे आम आदमी पार्टी को भी आने दे और आम जनता को काम करने दे। जयराम जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर देखिए क्या काम किए हैं, हर एक जनता इनसे तंग है, कोई रोजगार नहीं दिया है, बेरोजगारी फैला दी हुई है। आप तक तो ये बातें पहुंचती भी नहीं है कि कितने बेरोजगार अपने घर में बच्चे पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं। आज उनके माँ बाप जो है रिटायर हैं, पेंशनर हैं, वो उनका कहां से उनको रोजी रोटी दें। अगर इंटरव्यू होते हैं तो उनमें जो घोटाला किया जाता है, उन इंटरव्यूओं के अंदर जो है गरीब आदमी के जनता को, बच्चों को जो है कोई रोजगार नहीं दिया जाता। इससे ज्यादा हम आपको क्या बताएं। हिमाचल की जो जनता है, जयराम जी ठाकुर जी को कह रहे हैं कि आप अपनी जो है कुर्सी छोड़ दीजिए और दूसरी जो आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। मैं एक सीनियर कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी शिमला से, बड़ा दुख और दुर्भाग्य की बात है, इस देश में क्या चला हुआ है। ये दमन नीति अंग्रेजों की तरह, हिटलर की तरह, कुछ अच्छे काम कर लेने चाहिए प्रधानमंत्री जी। क्यों देश को बर्बाद करने पे तुले हैं आप? आपके तो अपना कुछ है नहीं आगे पीछे। ये देश अमन चैन का देश है, ये शहीदों का देश है, हम सब शहीदों के वंशज है। आप शहीदों के वंशज को चैलेंज ना कीजिए, वरना इसका बहुत बड़ा आपको चुनाव के दौरान जो हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिया है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारी देश की जनता की परीक्षा ना लीजिए आप। कभी किसी को झूठे मामलों में, फर्जी मुकदमों में अंदर कर अरेस्ट करते हैं। मनीष सिसोदिया या सतेंद्र जैन या कोई और, जब किसी भी राज्य में चुनाव आता है, आप इसी हथियार को अपनाते हैं। आपको इतना डर है? अरे यदि आपका जनादेश है, आप अपने आप को यशस्वी, दुनिया के नंबर 1 प्रधानमंत्री, आपका डर नहीं है तो ऐसे हथकंडे क्यों अपनाते आप? ये झूठे मुकदमे कैसे बनाते आप? और देश की जनता अब जाग चुकी है। यदि आपका यही कारनामा रहा तो देश की जनता अपनी कुर्बानियां और अपना बलिदान देने से बिल्कुल भी कतराएगी नहीं। और हम सारी जनता जेल भर देंगे और हम अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं। और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है और अपनी बलिदान देने को तैयार है। ये बलिदानों के वंशज है और बलिदानों की धरती है। आप देवी देवताओं की धरती हिमाचल प्रदेश की जनता को चैलेंज ना कीजिए जहां चुनाव है। आपको इतना डर है?
आपके ये जुमलेबाज और आप खुद जुमलेबाज, झूठे, दुनिया के सबसे झूठा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, जो अपने मन की बात 8 करोड़ में करता है। कभी देश की जनता की, किसी नागरिक की, किसी मजदूर की, किसी बिजनेसमैन की, किसी कर्मचारी की मन की बात कभी सुनी? किसान के मन की बात सुनी? आप किसी के मन की बात नहीं सुनते और देश की जनता को आप कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी गाड़ियों से कुचल देते हैं। फिर बोलते हैं कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो संवेदना प्रकट होती है। आपने क्या इंसानों को कीड़ा मकोड़ों कुत्तों से भी बदतर समझा हुआ है? आपको मेरा खुला चैलेंज है अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं की तरफ से, आप इस तरह की दमन नीति, हिटलरशिप चलाएंगे तो जनता के पास भी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा अधिकार और हक दिया है। वो अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करके आपको जवाब देगी देश की जनता। मैं राम गोपाल शर्मा, शिमला आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता। ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आजकल कदम उठाए जा रहे हैं हमारे दिग्गज नेताओं के खिलाफ, 8 साल पुराने जो केसेस हैं, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इलेक्शन ईयर जब हिमाचल में आया तो उस वक्त इनको याद आई कि कोई पिछले भी केसेस थे, इनके ऊपर जो है वो दबाव डाला जाना आवश्यक रूप से ये केस जो है निकाले जा रहे हैं जिन केसों में दम बिल्कुल नहीं है। तो ये हिमाचल सरकार का मकसद एक ही है, या केंद्र सरकार का एक ही मकसद है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी जो हिमाचल में फेमस हो रही है पब्लिक के बीच में, इसको किसी ढंग से इसको जो है अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा जो है इसको समाप्त किया जाए और पुनः जो है अपना यहाँ पे जो है हिमाचल भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पुनः सरकार बनाई जाए। तो मैं एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते यही कहूँगा कि जो कुछ भी हमारे जो बड़े बड़े नेताओं के साथ केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के द्वारा जो है गलत नीतियों के द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उन सभी सीमाओं को लांघने के लिए तैयार हैं। जो हमारे नेताओं के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं उनके खिलाफ हम जो है जेल भरो आंदोलन से लेके और जो भी हमारे एजिटेशन होंगे उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मेरा नाम गौरव सरसवाल है। मैं हिमाचल में शिमला आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक नॉर्मल वॉलंटियर हूं। पहले मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा था, पर मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित होकर, इनके काम से प्रभावित होकर और युवाओं को जो ये नई दिशा देते हैं उससे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा था। अभी हमें पता लग रहा है कि जो सत्येंद्र जैन जी है इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। ये सिर्फ मोदी जी की चाल है और ये मैं अभी अपनी जुबान से प्रदेश के और देश के सभी युवाओं को ये समझाना चाहता हूँ कि ये अपनी जो कमियां हैं, अपनी नाकामियां हैं, अपनी जो इन्होंने गलत किए हुए धंधे इनके गंद चले हुए, उसको छुपाने के लिए ये टारगेट कर रहे हैं। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं देश में और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस इंसान को ये हमेशा इनका शुरू से ही ये रहा है कि भाई जो भी आगे काम कर रहा हो उसको ये खींचते हैं, उसको ये जेल में डालते हैं और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए मनीष सिसोदिया जी के बारे में भी ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईडी उनको गिरफ्तार करने वाली है। अब आप बताओ कि भी युवा एक आईटी सेक्टर में जा रहा है, हर एक जगह जा रहा है। स्कूल्स उन्होंने बहुत अच्छे कर दिया, एजुकेशन से बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। तो ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि देश का युवा आगे बढ़े, ये नहीं चाहते हैं कि भी देश के बच्चे आगे बढ़े, ये नहीं चाहते हैं कि भी देश में अच्छे ढंग से विकास हो, ये नहीं चाहते हैं कि समानता है। ये हमेशा एक ही चीज़ चाहते हैं कि भी इनकी हिटलरबाजी चलती रहे। मैं आज यहाँ से आम आदमी पार्टी ऑफिस से आपको सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि इनकी हिटलरशाही नहीं चलने देनी है। जिस दिन इन्होंने, अभी तो चलो सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने गिरफ्तार कर दिया है, उसके बाद अगर इन्होंने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे मनीष सिसोदिया जी को अगर इन्होंने गिरफ्तार किया तो देश प्रदेश का हर एक युवा, कई वो स्कूल के बच्चे हों, उनको भी गिरफ्तार कीजिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी मनीष सिसोदिया जी बना रहे हैं। जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी गिरफ्तार कीजिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी मनीष सिसोदिया जी बना रहे हैं। आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर आया है
कि जिसने पढ़ाई को इतना ज़्यादा आगे किया है और अपने पढ़ने वाले बच्चों को भी आगे किया है। हर एक सेक्टर में पढ़ाई के लिए पढ़ाई में एक क्रांति आई है और ये उस क्रांति को दबाना चाहते हैं। ये बहुत ही बेशर्मी है केंद्र सरकार की और बहुत बड़ी नाकामी है। हमने इस चीज़ को आगे नहीं जाने देना है। सभी युवाओं से मैं आह्वान करूंगा, एकजुट हो जाओ और इस हिटलर शाही को आगे मत बढ़ने दो। जेल भरो, आंदोलन करो, हमें भी उठा लीजिए, हमें भी अंदर कीजिए, हमें भी जेल में भरिए। हमने तो पहले भी आंदोलन किए हैं, हमने भूख हड़तालें भी की हैं, तो हम देख लेंगे। हम आपकी तरह जुमलेबाज नहीं है, हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे। हमने काम किया है, काम करेंगे और देश के हर एक युवा को आज मैं मैसेज देता हूं कि केंद्र सरकार के लिए आप लोग तैयार रहें। केंद्र सरकार भ्रष्ट सरकार है, झूठी सरकार है और ये जिन्होंने इनका साथ दिया इन्होंने उनको नहीं छोड़ा। सारे बाबे इन्होंने गिरफ्तार कर दिए जिन्होंने इनका साथ दिया था बीजेपी को लेके आने के लिए। जितने जितने बाबों ने साथ दिया था इन्होंने उनको भी अंदर कर दिया और ये आप लोगों को, आम लोगों का तो क्या ही भला सोचेंगे। मैं संजीव लाल आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया हूं और आज मेरे को इस चीज़ का बड़ा दुख है जो कि दिल्ली में सतेंद्र जैन जी के साथ जो है ईडी ने बहुत बड़ा घपला करके जो उनको अरेस्ट कराया। क्या वो उनकी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं और उस इंसान की जिसने कि एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम पे जो है एक बहुत ही बढ़िया मॉडल दिल्ली के अंदर पेश किया है। इस के लिए हमारे को बड़ा दुख है कि मोदी सरकार ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे आजमा रही है जो नहीं उनको करने चाहिए, शोभा नहीं देता एक राजनेता को। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ का हिमाचल का यूथ भी और आम आदमी कार्यकर्ता भी जो है अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए तैयार है। आज ईडी और आजमा के देख ले कि एक मामूली आदमी जो है वो क्या कर सकता है।